Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. My name is Ashika and I welcome you all to my channel. So guys, this clip is of 27th of February and आज की वीडियो में मैं आपको कुछ दिन की क्लिप्स एक साथ जॉइन करके दिखाने वाली हूँ कि मैंने अभी तक साइंस का क्या क्या चीज़ें कवर अप की हैं। ओके गाइस, सबसे पहले आज मैं सुबह जल्दी उठी थी पढ़ने के लिए। सो इट वाज 4:30 व्हेन आई वोक अप एंड उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं बालकनी में आ गई थी टू गेट सम फ्रेश एयर, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने थोड़ी देर लाइक 10 to 15 मिनट्स बाहर वॉकिंग किया एंड उसके बाद मैं वापस आ गई थी अंदर एंड मैंने स्टार्ट किया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से। ओके गाइस, जैसा कि आपने शॉर्ट्स में देखा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने क्या डिसाइड किया हुआ है कि जो भी चैप्टर जो है मुझे कंफ्यूजिंग या फिर थोड़े से टफ लगते हैं या फिर कोई भी उसमें ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उस वाले चैप्टर की मैं पर्टिकुलरली एक वन शॉट लेक्चर देखने वाली हूँ, उसको अच्छे से समझने वाली हूँ। सो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग। लाइक मेरे को बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें मुझे हमेशा कंफ्यूजन होती है। तो मैंने सोचा एक बार पूरा चैप्टर ही वन शॉट लेक्चर देख के मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। एंड गाइस, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है उसके लिए मेरे को एक वीडियो देखनी पड़ती है, बट मैंने उसकी कोई ऐसा सच देखी नहीं, क्योंकि मैंने जो प्रशांत भैया वाली जो लाइव सेशन हो रहा था फिजिक्स वाला, उसमें इस चैप्टर को कवर अप कर लिया था। तो मुझे उस चैप्टर के लिए कोई ऐसी वन शॉट लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मुझे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर थोड़ा सा वैसा लगता है कि जिसमें मेरे को वन शॉट लेक्चर देखना पड़ेगा, बट वो भी मैंने प्रशांत भैया की लाइव सेशन से ही कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने उसका भी लेक्चर नहीं देखा। ओके गाइस, देखो मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एंड डीप नोट्स बनाए हुए हैं, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी इंक्लूड की हुई हैं, वो थोड़े से लंबे हैं। तो मैंने क्या सोचा, अगर मैं वन शॉट लेक्चर देख ही रही हूँ एंड ये अराउंड 2 आवर्स का था, तो मैंने सोचा कि लेट्स मेक सम शॉर्ट नोट्स और रिवीजन नोट्स जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी की चीज़ें होंगी एंड बस वही चीज़ें होंगी जो कि इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें छोड़ दिया है, मैंने एनसीईआरटी हर एक चीज़ इसमें इंक्लूड किया है, बस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें थोड़ा सा स्टार मार्क कर लिया है ताकि मैं उन पर ज़्यादा फोकस कर पाऊँ एंड उनको ज़्यादा पढ़ूँ जब मैं अपने नोट्स रिवाइज करूँ। ओके गाइस, सो इन टुडेज वीडियो व्हाट आई एम गोना टेल यू ऑल, लेट मी गिव यू ऑल अ ब्रीफ ओवरव्यू। सबसे पहले गाइस आई एम गोना टेल यू ऑल अबाउट माय ऑनेस्ट साइंस प्रिपरेशन, कि मैं हर एक लाइक जो पार्ट है साइंस का, फिजिक्स के लिए क्या कर रही हूँ, केमिस्ट्री के लिए क्या कर रही हूँ एंड बायोलॉजी के लिए मैं क्या क्या चीज़ों की रेफरेंस लेने वाली हूँ। एंड गाइस, आई विल बी ऑल्सो टेलिंग यू ऑल अबाउट सम स्ट्रैटेजीज दैट आई एम फॉलोइंग फॉर साइंस एंड इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो फॉलो देम। अब देखो गाइस, बायोलॉजी को कवर अप करने के बाद मैं आ गई थी बालकनी में एंड आज मौसम काफी ज्यादा अच्छा रहा था, लाइक बारिश वाला हो रहा था। ओके गाइस, सो इन द इवनिंग आई हैड सम मोमोज एंड उसके बाद मैंने ज्वाइन की थी प्रशांत भैया की लाइव क्लास जिसमें वो फुल केमिस्ट्री का रिविजन करा रहे थे। ओके गाइस, सो मोस्ट ऑफ यू वुड हैव जॉइंड दैट लाइव सेशन एंड यू वुड बी नोइंग कि वो 4 घंटे का लाइव सेशन था। एंड गाइस, मैंने आपको बता रखा है कि आई एम नॉट अ नाइट आउल पर्सनली, लाइक मैं सुबह कितनी भी जल्दी उठ के पढ़ सकती हूँ, बट मैं रात को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ। लाइक जैसे ही 9 o'clock के बाद जो टाइम होने लगता है ना, उसमें मुझे नींद आने लग जाती है, तो मैं जल्दी से डिनर करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की। तो मैं 3 o'clock या फिर 4 o'clock नॉर्मली जो है उठती हूँ एंड मैं उस वक्त अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करती हूँ। ओके गाइस, तो बेसिकली हुआ क्या था कि मैंने 1 hour का लाइव सेशन देखा जिसमें मेरा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया था। उसके बाद गाइस मैं सो गई थी एंड मैं सुबह जब उठी मैं उठी थी 4 o'clock एंड उसके बाद 4:30 तक मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। फिर मैंने स्टार्ट किया था सेकंड आवर ऑफ दैट लेक्चर, दैट वाज ऑफ सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ओके गाइस, सो नाउ लेट मी टेल यू ऑल कि मैं अपना केमिस्ट्री वाला पार्ट कैसे कवर अप करने वाली हूँ। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज गाइस कि मैंने फुल 4 hour का जो रिवीजन सेशन था प्रशांत भैया का वो मैंने पूरा देखा था, क्योंकि गाइस अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा सो यू वुड बी नोटिसिंग कि भैया ने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जो कि अभी आपने नहीं पढ़े होंगे या फिर अपने नोट्स में नहीं लिखे होंगे। एज लाइक मेरे जैसे मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि अपने नोट्स में नहीं इंक्लूड किए थे एंड भैया कहते वो इंपॉर्टेंट है, लाइक आ सकता है, चांसेस हैं। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स एक पेज पे लिख लिए, लाइक न्यू पेज मैंने खोल लिया था ताकि इसमें मैं वो पॉइंट्स लिख सकूँ जो कि मैंने पहले अपने नोट्स में नहीं लिखे हैं। सो इस तरीके से मैंने पूरे लेक्चर को अच्छे से देखा, सारी चीज़ें रिवाइज की एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स को नोट डाउन किया। सो इस तरीके से मेरी पूरी केमिस्ट्री की रिवीजन हो गई थी। अब मैं बताती हूँ कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या प्लान्स हैं। अब देखो गाइस, इसी दिन की शाम को भैया लेने वाले थे एक फिजिक्स का फुल रिवीजन वाला सेशन। तो मैंने क्या सोचा, जैसे ही मेरी केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी ना, सो आई विल बी ओपनिंग सम PYQs एंड उसमें जितने भी केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे मैं बस वही सॉल्व करूंगी, क्योंकि बायो की रिवीजन मेरी अभी तक नहीं हुई है। तो बायो के क्वेश्चन मैं अभी फिलहाल के लिए नहीं सॉल्व करने वाली हूँ। पहले मैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के सारे PYQ सॉल्व करूंगी एंड उसके बाद जैसे मेरे अगले दिन जो कि 29 को मेरा बायो का रिवीजन हो जाएगा, फिर मैं बायो के क्वेश्चन PYQ से सॉल्व करने वाली हूँ। Hey guys, so right now I am back and have just taken a shower and I'm feeling much fresh right now. देखो गाइस, कल मैंने रात को जो 4 hours का लाइव सेशन था केमिस्ट्री रिवीजन का प्रशांत भैया वाली लाइव लेक्चर, अगर आप में से कई लोगों ने ज्वाइन भी किया होगा बिकॉज 100K वॉचिंग था, तो फिर काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था। सो बेसिकली गाइस, कल मैंने ना लाइक पूरा लाइव सेशन अटेंड नहीं किया था बिकॉज मैं ना रात को नहीं पढ़ पाती, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आने लग जाती है जैसे 10 o'clock वगैरह
होने लगते हैं, लाइक 9 o'clock से ही मेरे को मोस्टली आ जाती है नींद। तो फिर मैं क्या करा था ना, मैंने फर्स्ट जो 7 o'clock से स्टार्ट हुई थी, तो 7 to 8 का जो टाइम होता है, मतलब 1 घंटा उन्होंने फर्स्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। सो मैंने उस टाइम में अपना फर्स्ट वाला चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया था मेरा, केमिकल रिएक्शंस वाला। बट उसके बाद मुझे नींद आने लगी थी, तो मैंने वो छोड़ दिया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि सुबह कंप्लीट करा जाएगा ये। तो अभी मैं सुबह उठी थी एंड आज मैंने सुबह उठ के सेकंड वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लाइक एसिड बेसिस वाला। 1 more hour की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब 4 घंटे की वीडियो थी, उसमें से मैं 2 घंटे की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, मीन्स 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड राइट नाउ आई एम गोना वॉच दैट वीडियो अगेन, मतलब वो लाइव सेशन दोबारा देखने वाली हूँ। एंड आई एम गोना स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद ये जल्दी जल्दी से कंप्लीट करके ये वाली जो हमारी केमिस्ट्री की रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन आई विल बी गेटिंग स्टार्टेड विद फिजिक्स, क्योंकि आज मेरा टारगेट होने वाला है कि आई विल बी कंप्लीटिंग माई होल फिजिक्स टुडे। एंड फिजिक्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ PYQ सॉल्व करना ऑफ बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, क्योंकि बायो भी मैंने नहीं किया। तो बायो जिस दिन करूंगी उस दिन उसके PYQs करूंगी, बट आज मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स रिवाइज करने वाली हूँ, इसलिए इन दोनों के PYQs मैं आज करूंगी। सो दैट्स व्हाट आई हैव प्लान फॉर टुडे. So I guess guys, without wasting any further time, let's get started with the last 2 chapters of chemistry. Okay guys, so I've finally done with the first 2 chapters of my chemistry वाला part, like acid basis वाला chapter and chemical reactions वाला chapter complete हो चुका है. And now here I'm starting up with the third chapter, that is metals and non-metals. guys, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे साइंस के प्रिपरेशन के बारे में पूछा था, so I'm gonna reply to some of your comments. So here is the first comment guys. So here it says कि last 2 chapters जो हैं केमिस्ट्री के, that is अपना metals and non-metals and carbon and its compounds को कैसे कंप्लीट करना है. Okay guys, so now if I talk about the last 2 chapters of chemistry, तो देखो आप अगर आपने प्रशांत भैया की लाइव सेशन देखा होगा, so you got to नो कि उन्होंने बताया था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले चैप्टर से ना काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. आप गाइस देखो, अगर आप उनकी लाइव सेशन भी देख लेते हो, वो भी काफ़ी इनफ रहेगी अपने कंसेप्ट्स को क्लियर आउट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बस इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है. वैसे पढ़ाया तो उन्होंने सब कुछ है, बट थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से समझाया है. आप गाइस अगर मैंने उनकी लाइव सेशन देखी है, सो नाउ लेट मी टेल यू ऑल की व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दीज चैप्टर्स, ताकि आप उनको अच्छे से कवर अप कर पाओ. नाउ गाइस इफ आई टॉक अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर, तो सबसे पहले गाइस इसमें अक्रेंस ऑफ मेटल्स वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब गाइस इस वाले टॉपिक में जैसे कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बीच का डिफरेंस, थर्मिट रिएक्शन एंड मर्क्यूरी का जो सिनेबार वाला जो ओर होता है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइक ऑल दीज टॉपिक्स एंड रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनको प्रैक्टिस करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर प्रैक्टिस कर लेना. एंड गाइस इस वाले चैप्टर के लिए बस आपको रिएक्टिविटी सीरीज को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ों के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके आपको बस ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो ऊपर वाले 2 मेटल्स हैं वही ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, उनसे ज़्यादा विग्रेस रिएक्शन होता है. तो आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस वाले चैप्टर में ध्यान रखनी है, और ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है. ओके गाइस, सो फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर, एंड इट वाज 4 o'clock इन द इवनिंग. अब आप सोचोगे इतना टाइम कैसे लग गया. अब मैं गाइस देखो लेक्चर तो देख रही थी, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करी थी, एंड अपने नोट्स को भी रिवाइज करी थी. सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू कंप्लीट दैट 4-hour लेक्चर. उसके बाद मैंने छोटा सा टी ब्रेक लिया, एंड इट वाज 7 o'clock इन द इवनिंग, एंड नाउ इट वाज द टाइम टू स्टार्ट अप विद द नेक्स्ट लाइव सेशन ऑफ प्रशांत भैया, दैट वाज ऑफ फुल फिजिक्स रिवीजन. ओके गाइस, तो देखो बेसिकली क्या होता है ना, मैं हमेशा जो लाइव सेशंस होते हैं ना उनको 10 या 15 मिनट लेट ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि मेरे को 1.5x की स्पीड पे ही समझ आता है. लाइक आप लोगों में से कई लोग 2x पे देखते होंगे, सो आप लोगों की अपनी अपनी जो होती है स्पीड होती है जिसमें आपको अच्छे से समझ आता है. सो मेरे लिए वो 1.5x रहती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया ताकि मेरी वो स्पीड पे मैं उसको चला सकूँ वीडियो को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लाइव जब चल रही होती है वीडियो को तो वो नॉर्मल स्पीड पे ही चलता है जैसे वो पढ़ा रहे होते हैं. सो येस दैट्स व्हाई आई जॉइन 10 मिनट्स लेट. अब गाइज नाउ लेट मी टेल यू ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट, क्योंकि इसके लिए लिटरली मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आप लोगों को इसको करने में. तो देखो मेरे को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट लेट मी टेल यू ऑल की मैं इनको कैसे टैकल करती हूँ. अब देखो गाइस सबसे पहले आपको पता ही है कि न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मूलेज. तो आपको हर एक चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनको एक पेज पे लिख लो एंड उनको अच्छे से लर्न कर लो. अगर आप लर्न नहीं कर सकते तो थोड़ा सा समझ लो कि कैसे कैसे डिराइव हुए हैं एंड ऐसा ऐसा है. लाइक अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आपको फॉर्मूलेज भी अपने आप समझ आ जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इज लाइक रिवाइज ऑल द फॉर्मूलेज एंड उनको अच्छे से लर्न कर लो. एंड देन गाइज आपको गूगल पे जाके ना कुछ सैम्पल क्वेश्चंस निकाले हैं, वो भी थोड़े से ईजी लेवल वाले. लाइक फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आपको थोड़े से ईजी करने हैं ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाओ. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो अगर आप नेक्स्ट हार्ड क्वेश्चन भी उठाते हो तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. तो इसलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ 10 ईजी क्वेश्चंस उठाने हैं एंड देन यू हैव टू सॉल्व देम. अब देखो गाइस उनको सॉल्व करने का भी कुछ तरीका होता है. बेसिकली आपको सबसे पहले गिवन लिखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है. इससे आपको ना आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि गाइस लिटरली इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले हैं. सो ऑब्वियसली बातें कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है.
है। तो जितनी भी चीज़ें गिवन है उनको लिख लो एंड उसके बाद गाइज आपको रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि जो चीज़ें आपको गिवन है वो कौन से फॉर्मूले के अंदर अच्छे से फिट हो रही है। देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस मोर इजीली। ओके गाइज, सो राइट नाउ आई एम गोना शो यू ऑल द नेक्स्ट डे क्लिप्स दैट इज ऑफ 29th ऑफ फरवरी। सो गाइज आज मैं उठी थी 3 o'clock एंड उसके बाद आधे घंटा मेरे को लग गया था सारा सेटअप वगैरह करने में एंड थोड़ी देर मैं बालकनी में भी गई थी वॉकिंग के लिए। ओके गाइस, सो राइट नाउ देखो मैंने कल रात को ना 1 hour and 45 minutes की वीडियो देख ली थी एंड अब मुझे यहाँ से कंटिन्यू करना है एंड मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज करके देखने वाली हूँ क्योंकि मैं उसको उसी में समझ आता है। इसलिए मैं कभी भी लाइव सेशन नहीं लेती, जब भी लाइव सेशन भी लेती हूँ ना तब भी 10-15 मिनट मैं पीछे चलती हूँ ताकि मैं स्पीड तेज करके उसे पढ़ सकूँ। सो दैट्स व्हाट जब भी मैं कोई भी लाइव सेशन देखती हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ। सो यस गाइस, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद माई पेंडिंग लेक्चर ऑफ फिजिक्स एंड आप लोगों की तरह ही मुझे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है बेसिकली फॉर्मुलेस की वजह से, क्योंकि इसमें फॉर्मुलेस काफ़ी ज़्यादा है एंड जिसके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी टाइप से आते हैं। पता नहीं मेरे को ही लगते हैं या फिर आप लोगों को भी लगते हैं, क्योंकि मेरे को तो काफ़ी हार्ड लगते हैं इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। मुझे पता ही नहीं चलता इसमें एक्चुअली पूछा क्या है या फिर मुझे एंड टाइम पे ना वो फॉर्मुलेज ही नहीं याद आ पाते। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, इसलिए मैं वही ट्रिक अपनाती हूँ कि पहले गिवन लिख लिया फिर फॉर्मूला को रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ एंड ऑनेस्टली गाइस मेरे को फॉर्मूला याद आ जाता है लकीली। ओके गाइस, जैसे आपने मैथ्स में करते हो, जैसे पहले गिवन लिखते हो एंड देन फाइंड लिखते हो, उसी तरीके से आपको फिजिक्स में करना है। अब देखो इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हमें आप क्वेश्चन में ना वोल्ट दिया हुआ है तो हमने लिख दिया V = 10 वोल्ट्स। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि वर्क डन कितना है, हमें वो लिख दिया। उसके बाद हमें बोला है कि चार्ज फाइंड करना है, तो आप उसे ना अपना जो रिकॉल कर सकते हो अपना फॉर्मूला की ऐसा फॉर्मूला कहाँ पर था जिसमें वर्क था, चार्ज था एंड वोल्ट था, ऐसे करके ना फॉर्मूले को रिकॉल करोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स। एंड गाइस लिटरली इस वाली ट्रिक ने मुझे काफी ज्यादा हेल्प की है इन सॉल्विंग माई ऑल द इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन। बेसिकली गाइस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको काफी ज्यादा फोकस रहना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ना काफी बार ट्रिकी आते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें एक्चुअली निकालना क्या है। फिर फॉर्मुले हमें याद है लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा निकालना क्या है, तो सब कुछ जो है वो खराब हो जाता है। लेकिन हमने जो भी फॉर्मुलेज वगैरह लर्न किए जबकि हमें यही समझ नहीं आ रहा क्या निकालना है तो फिर कैसे होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको बताया पहले कुछ ईजी क्वेश्चन लेवल सॉल्व करो एंड देन मूव टुवर्ड्स द हार्ड क्वेश्चन। अब हार्ड क्वेश्चन के लिए आप कहाँ जा सकते हो, CBSE के ऑफिशियल रिलीज जो प्रैक्टिस वाले पेपर्स हैं ना उसमें थोड़े हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के, तो आप वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। देन आई हैड अ टी ब्रेक एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके गाइस, आई एम फाइनली डन विद दिस वन वीडियो एंड आई कंप्लीटेड माय होल फिजिक्स। मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया है एंड एज यू ऑल कैन सी द वीडियो इट्स फुली कंप्लीटेड एंड ऑल्सो द टाइम इज 6:25 राइट नाउ एंड मैंने पूरी फिजिक्स रिवाइज कर लिया है। साथ ही साथ जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लिखना था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। लाइक जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे मैंने वो भी यहाँ पे सॉल्व करे हैं, जैसे कि भैया बीच बीच में जो करवा रहे थे सो वो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं एंड कुछ क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सो यस गाइस, आई एम टोटली डन विद दैट एंड राइट नाउ आई एम गोना टेक अ ब्रेक एंड उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे विद सम क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर PYQs। सो लेट्स गो। Hey guys, so here I am back and the time is right now 10 o'clock. Now you all would be thinking कि इतना लेट कैसे हो गया, क्योंकि मैंने आपको पिछली वाली क्लिप दिखाई थी वो थी 6:30 AM की एंड नाउ इट्स 10 AM। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इतने टाइम में क्या क्या चीज़ें की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आज मेरे भाई का एग्जाम था, फाइनल्स एग्जाम चल रहे हैं उसके, तो उसको मैं स्कूल बस के लिए छोड़ने गई थी। ऑब्वियसली उसका स्कूल है तो उसको मैं ड्रॉप करने गई थी एंड फिर मैं घर वापस आ गई थी 7:30 तक, लाइक 6:30 to 7:30 हो गया था। उसके बाद गाइज मैंने घर आने के बाद थोड़ा सा लाइक घर का काम जो करते हैं मम्मा की हेल्प किया एंड उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड देन आई टुक अ शावर। तो इतना करते करते 10 o'clock हो गया, लाइक सारा सेटअप करना, बेड वगैरह ठीक करके एंड उसके बाद अपना स्टडी सेटअप करना, ये सब चीज़ें करके 10 o'clock हो गया था। एंड राइट नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद लाइक मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो गाइज देखो, आई एम कंप्लीटली डन विद माई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिविजन, मेरी पूरी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरे को करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। बायोलॉजी ऑफकोर्स बची है बट उसका आज प्रशांत भैया लाइव सेशन लेने वाले हैं इन द इवनिंग, तो मैं वो अटेंड करूँगी एंड उसके बाद बायो की रिविजन अपने आप से कल करूँगी, ठीक है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कल ही करूँगी बायोलॉजी के। आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो आज मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स की PYQs और जो CBSE ने सैम्पल पेपर रिलीज किए हैं आई एम गोना प्रैक्टिस दैट, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन हो गया तो ऑब्वियसली बात है, नेक्स्ट स्टेप इज आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ। सो आई गेस गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, अब मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी रिवाइज हो चुकी है, तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ PYQ सॉल्विंग। तो यहाँ पे मैं कर रही थी 2023 का केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाला पार्ट सॉल्व। ओके गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि MCQs का क्या करना होता है। अब देखो गाइज, आप स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस देख रहे होगे, इसमें बेसिकली क्या है ना, आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स पता होते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, आप इजीली जो है ऑप्शन के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे एंड जो ऑप्शन हैं गलत ऑप्शन जो होते हैं उसको एलिमिनेट कर पाओगे। अगर आपको देखो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आपको सारे ऑप्शन वेरी सिमिलर लगेंगे, आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन ही करेक्ट जा रहे हैं, लाइक क्वेश्चन
के साथ मैच कर रहे हैं। तो इसके लिए गाइज जस्ट गो थ्रू योर ऑल योर कंसेप्ट्स एंड जो वीक कंसेप्ट है उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि बाई चांस अगर उनसे कोई भी MCQ आता है तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दिस थिंग कि आपको लास्ट इन साइंस में क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि आप तीनों सब्जेक्ट दोबारा से रिवाइज करने नहीं बैठ सकते हो। अब देखो गाइज, जो कि मैं करने वाली हूँ मैं आपको वो बता देती हूँ। मैं क्या करूँगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे मैंने स्टार मार्क कर रखा है, 2 स्टार है 3 स्टार है, उनको रिवाइज करूँगी एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखूंगी, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो आई विल बी सॉल्विंग दैट एंड देखूंगी कि मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट वीक जा रहा है या फिर कौन सा क्वेश्चन जो है वो मैं नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ। सो आई विल बी सीइंग दैट। ओके गाइस, जो आपका लास्ट गैप डे है साइंस का, उस दिन आपको 3 मेन चीज़ें जो है वो कवर अप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री में बात करूँ तो केमिस्ट्री में सारे केमिकल इक्वेशंस एंड इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को आपको गो थ्रू करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं PYQs में। एंड सेकेंडली गाइस, अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की तो उसमें सारे फॉर्मुलाज को एक बार आपको गो थ्रू करना है एंड 10 to 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, लाइक न्यूमेरिकल्स। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली गाइस डायग्राम्स ताकि आप ना भूलो, इसलिए वो प्रेफर्ड होती हैं कि आप लास्ट डे पे उनकी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करो। सर प्रैक्टिस योर बायोलॉजी डायग्राम्स ऑन योर वेरी लास्ट डे। ओके गाइस, तो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज और पॉइंट्स बता दिए हैं साइंस के रिलेटेड एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।